हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का हाफ्स महोदय का सिद्धांत चल रहा है सामाजिक समझौते का। कल जो हम पढ़ा रहे थे, किसी रीजन से थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसीलिए चलिए हम लोग जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है उसको देख लेते हैं, थोड़ा उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो हमने पढ़ाया है। तो प्लीज़ आप लोग समझने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको हाफ्स का सिद्धांत समझ में आएगा। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल मैंने विधिवत समझाने की उसमें कोशिश की है। अगर भाई आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ बता देना, मैं फिर से पढ़ा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार एक नज़र डालते हैं मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था कि जो है प्राकृतिक कानून होने के बावजूद कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं थी, इसलिए जो है राज्य निर्माण की या कॉमनवेल्थ, हाफ्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है राज्य के स्थान पे, तो कॉमनवेल्थ या राज्य के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। उद्देश्य हाफ्स ने क्या बताया? हाफ्स ने जो है समझौते का उद्देश्य बताया कि जो है अत्याचारियों, जो अत्याचारी व्यक्ति हैं उनको जो है क्या करना है, अत्याचारियों को क्या करना है, दंडित करना है, और जो निर्बल हैं उनकी क्या करना है, रक्षा या सहायता के उद्देश्य से जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का निर्माण किया गया। अगली पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा था, विशेषताएं देखी थी। विशेषताओं में हमने देखा था कि जो है समझौते में शासक शामिल नहीं था, व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच समझौता हुआ था, जो राजा था वह क्या है, समझौते का परिणाम था। दूसरा पॉइंट जो है शासक समझौते का भागीदार न होकर क्या था, उसका परिणाम था। तीसरा पॉइंट जो है निरंकुश संप्रभु, इन्होंने निरंकुश संप्रभु की कल्पना की। निरंकुश मीन्स जिस पर कोई अंकुश ना हो। प्रजाजन को शासक के विरुद्ध जो है विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। कुछ स्थितियों में इन्होंने जैसे सुरक्षा न प्रदान करने की स्थिति में इन्होंने जनता को विद्रोह करने का अधिकार दिया। किसको? जनता को। किसने दिया? हाफ्स महोदय ने दिया। चलिए इन्होंने एक पॉइंट और बताया कि यह समझौता एक साथ सामाजिक और राजनीतिक दोनों था। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर चुके थे, यहाँ तक, इसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप जो है इन सब चीजों को समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा। तो इन्होंने हाफ्स महोदय ने, मैं एक चीज बता दूं, हाफ्स महोदय ने राज्य, सरकार और समाज के बीच कोई भेद नहीं किया है। किसके किसके बीच? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बिल्कुल गलत मत करिएगा। राज्य, सरकार व समाज के बीच जो है हाफ्स महोदय ने कोई क्या नहीं किया है, कोई विभाजन नहीं किया है, कोई अंतर नहीं माना है। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कुछ स्थितियों में प्रजाजन को शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। किसने कहा? हाफ्स ने कहा। और सुरक्षा न प्रदान करने की स्थिति में हाफ्स ने कहा कि जो है शासक के विरुद्ध जो है जनता विद्रोह कर सकती है। चलिए देख लेते हैं सुरक्षा की स्थिति कौन कौन सी हो सकती है। इन्होंने कहा कि यदि शासन व्यक्ति को जो है अपने आप को क्या करने, मारने या घायल करने, यदि जो है व्यक्ति अपने आप को मारने, घायल करने, पंगु बनाने अथवा आघात पहुंचाने वालों से जो है विरोध न करने की स्थिति में, अथवा और कौन कौन सी स्थिति हो सकती है, जैसे भोजन, औषध या जीवन के आवश्यक अन्य किसी वस्तु के प्रयोग की मनाही करने पर, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके आदेश का उल्लंघन करने का अधिकार है। किसने कहा? हाफ्स महोदय ने कहा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाफ्स ने कहा कि यदि जो है शासन व्यक्ति को अपने आप को मारने, घायल करने, पंगु बनाने या आघात पहुंचाने वाले के विरुद्ध जो है विरोध न करने अथवा भोजन, औषध या जीवन के आवश्यक अन्य किसी वस्तु के प्रयोग की मनाही करे, तो जनता जो है शासक के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। हाफ्स ने किस स्थिति में कहा? सुरक्षा न प्रदान करने की स्थिति में जो है
जनता विद्रोह कर सकती है। आप लोग यह पॉइंट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना है। मैं पिछले वीडियो में विधिवत पढ़ाई हूं, आप लोग जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। जनता का एकमात्र कार्य, इन्होंने क्या बताया, जनता का एकमात्र, क्योंकि हाब्स ने कहा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं, क्योंकि हाब्स ने कहा कि जो व्यक्ति है उसने जो है अपने समस्त प्राकृतिक अधिकार और स्वतंत्रता जो है किसमें समाहित कर दिया, राजा में समाहित कर दिया। राजा या शासक या संप्रभु व्यक्ति में क्या कर दिया, समाहित कर दिया। इसलिए जनता का एकमात्र कार्य क्या है, जनता का एकमात्र कार्य क्या है, संप्रभु के आदेशों का पालन करना, संप्रभु के आदेशों का पालन करना। क्योंकि आपने अपनी जो है अपने सभी व्यक्तिगत शक्ति किसके अंदर समाहित कर दिए, जो है शासक या संप्रभु व्यक्ति के अंदर आपने समाहित कर दिया है। इसलिए आपका एक ही काम बचता है, वह क्या बचता है, संप्रभु के आदेशों का पालन करना। अगर वह गला कटाने के लिए बोले तो आपको अपना सर नीचा कर देना है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछना है कि आप मेरा गला क्यों काटोगे, ठीक है। इन्होंने इतना तक जो है संप्रभु को क्या बना दिया, सर्वोच्च शक्तिशाली बना दिया, ठीक है। समस्त अधिकार किसके अंदर समाहित कर दिया, संप्रभु व्यक्ति के अंदर समाहित कर दिया। आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि वह आदेश चाहे ईश्वरीय या प्राकृतिक नियमों के भी विरुद्ध हो, तब भी आपको अपना गला नीचे करना है। किस लिए, कटाने के लिए। अगर वह संप्रभु व्यक्ति बोल रहा है तो आप लोग समझ गए होंगे। जनता का एकमात्र कार्य जो है संप्रभु के आदेशों का पालन करना, चाहे वह ईश्वरीय व प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध क्यों ना हो, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध क्यों ना हो। यही क्या है, यही न्यायपूर्ण है, यही उचित है, यही पूर्ण है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, यही न्यायपूर्ण है, यही उचित है, यही वैध है। किसने कहा, हाब्स महोदय ने कहा। भाई इसमें मैं कुछ अपना नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ यह हाब्स का सिद्धांत है, हाब्स ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि संप्रभु को, ध्यान दीजिएगा, संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने तक, जनता की संपत्ति छीनने तक, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार है। किसने कहा, हाब्स ने कहा कि आप अपनी जो है समस्त व्यक्तिगत या प्राकृतिक अधिकार जो आप लेके पैदा हुए थे, आपने समस्त जो है अपने प्राकृतिक अधिकार और स्वतंत्रता किसके अंदर समाहित कर दिए, संप्रभु व्यक्ति के अंदर आपने समाहित कर दिया। इसलिए वह व्यक्ति चाहे तो आपकी हत्या कर सकता है या आपकी संपत्ति को छीन सकता है, फिर भी आप उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते हैं। किसने कहा, हाब्स ने कहा। संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने, यहाँ तक कि उसके प्राण लेने का अधिकार है, क्योंकि जनता की संपत्ति और प्राण उसकी सत्ता से क्या है, सुरक्षित है, क्योंकि उसकी सत्ता से सुरक्षित है। इन्होंने कहा कि जो आपका प्राण है जो आपका प्राण है और जो आपकी संपत्ति है वह किससे सुरक्षित है, उस संप्रभु व्यक्ति ने सुरक्षित किया है। इसलिए उसका अधिकार बनता है कि वह आपका गला काट दे और आपकी संपत्ति को छीन ले, ठीक है। आप लोग समझिएगा, संप्रभु किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इन्होंने क्या कहा, संप्रभु किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो आप समझौते के माध्यम से एक संप्रभु व्यक्ति या शासन को आपने पैदा किया है, उसको वह किसी का आदेश नहीं मानेगा।
बल्कि उसका आदेश ही कानून है। उसने जो आदेश कर दिया या उसने जो बोल दिया वही कानून है। यह किसने कहा? हाफ्स महोदय ने कहा। हाफ्स महोदय के अनुसार कानून जो है संप्रभु का आदेश है। संप्रभु का या जो है सर्वशक्तिशाली व्यक्ति जो है उसका बोलना ही क्या है? कानून है। किसने कहा? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। संप्रभु का आदेश ही कानून है। किसने कहा? हाफ्स ने कहा। तो यह हाफ्स महोदय का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है जिसकी कटु आलोचना की गई। क्या की गई? जिसकी जो है कटु आलोचना की गई। क्यों कटु आलोचना की गई? क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति जो है अपनी जो है प्राकृतिक शक्ति या स्वतंत्रता इतनी जो है किसी के अंदर जो है समाहित नहीं कर सकता कि उसकी कोई संपत्ति छीन ले या कोई उसका गला काट ले। और इन्होंने मानव स्वभाव के संबंध में जो इन्होंने अपने विचार दिए कि मानव जो है बिल्कुल झगड़ालू है, पाशविक है, पतित है और वह भावना से जो है सारे कार्य करता है, तो यह बिल्कुल क्या है? गलत है। सभी विचारकों ने इसका खंडन किया। खंडन क्यों किया? क्योंकि मनुष्य जो है एक क्या है? विवेकशील प्राणी है। वह अपने सारे डिसीजन जो है भावना या संवेदना से नहीं लेता है, बल्कि किसके लेता है? विवेक के माध्यम से लेता है। इन्होंने एक जो है व्यक्ति को किस स्तर पे लाके गिरा दिया था? एक पशु के स्तर पर। जैसे कि कोई पशु, जैसे किसी को आप रस्सी या खूंटे से उसको छोड़ दे तो वो क्या करता है? उसका भागने का अगर वेग बनता है तो वो भागता ही रहता है। उसके अंदर जो है विवेक का कंट्रोल नहीं है। तो हाफ्स महोदय ने उसी अनुसार की कहा कि कोई व्यक्ति क्या करता है? किसी व्यक्ति का खून का प्यासा है, अगर जो है अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति की हत्या भी कर सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है। मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है। वह भावना और संवेग से जो है संचालित नहीं होता है, बल्कि विवेक से संचालित होता है। इसलिए इनके सिद्धांत की कटु आलोचना की गई। लेकिन इनके सिद्धांत में क्या हुआ? प्राकृतिक अवस्था में इन्होंने पहली बार जो है एक संप्रभु या शासक का जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था कि जो है कुछ अधिकार जो है शासक को दे दीजिए। इन्होंने तो बहुत सारे अधिकार दे दिए जो बिल्कुल गलत है, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बहुत इन्होंने भाई इसमें अगर हम संशोधन करके कुछ जो है क्या है, कुछ अधिकार संप्रभु को दे दिए जाएं जिससे जो है समाज का संचालन उचित तरीके से हो, तो थोड़ा बहुत इस सिद्धांत का समर्थन किया जा सकता है। लेकिन यह सिद्धांत एकांगी जो है सिद्धांत है, इसलिए इस सिद्धांत को बहुत आगे तक जो है नहीं ले जा सका। इसका खंडन किया गया। इसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाक का सिद्धांत पढ़ेंगे, लाक के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। उसमें हम जो है हाफ्स और लाक के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे आप लोगों को हाफ्स, लाक और रूसो का भी आता है, तो हम तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और जो है क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। और जो हाफ्स और लाक और रूसो के सिद्धांत में जो इधर उधर करके क्वेश्चन हमें फंसाया जाता है, उससे हम लोग उबर सके। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आए तो मेरे लिए एक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।